सभी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी लोगों के लिए करवा चौथ में 8 काम की बातें ध्यान रखने योग्य बताती हूँ। ये कौन कौन सी हैं बातें ध्यान रखना। करवा चौथ व्रत कर रही हैं तो आपको ये बातें भी ज़रूरी जाननी चाहिए। सब कुछ करने के बाद भी यदि इन कामों को नहीं किया गया तो आपको व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से ज़रूरी काम हैं जो आपको करवा चौथ के दिन करने चाहिए। अगर आप सास भी बन चुकी हैं तो आपको अपनी बहू को सरगी देना बेहद ज़रूरी है। बहू के लिए ससुराल से मिलने वाली सरगी करवा चौथ के व्रत का बहुत ज़रूरी हिस्सा होती है। आपकी बहू व्रत शुरू करे इससे पहले ही आपको उसे कुछ मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देना चाहिए। इसे ही सरगी कहा जाता है। करवा चौथ के दिन सूर्योदय होने से पहले सुबह लगभग 4 बजे के आसपास महिलाएं इस सरगी को खाकर अपने व्रत की शुरुआत करती हैं। अगर आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो आपको उसके घर बाया भेजना चाहिए। यह रस्म माँ और बेटी से जुड़ी है। इसमें करवा चौथ की पूजा शुरू होने से पहले माँ अपनी बेटी के घर कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और ड्राई फ्रूट्स भेजती हैं। इसे बाया कहा जाता है। यदि आप पूजा शुरू होने से पहले ही इसे बेटी के घर पहुंचा दें तो यह शुभ होता है। कथा सुनना भी है ज़रूरी। कई महिलाओं को कथा सुनने में रुचि नहीं होती है और इसी वजह से वे कथा में अपना ध्यान नहीं लगाती हैं। हालांकि इस त्यौहार में जितना ज़रूरी व्रत और पूजा करना होता है उतना ही ज़रूरी कथा सुनना भी होता है। इसलिए आपको पूरे मन से कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ के गीत भी गाएं। अक्सर इन दिन सभी महिलाएं एक जगह मिलकर कथा सुनती हैं और पूजा करती हैं। आपको भी इनमें हिस्सा लेना चाहिए। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध होता है। करवा चौथ का व्रत आपके वैवाहिक जीवन से जुड़ा होता है। इसलिए इस दिन उसी रंग को पहने की प्राथमिकता दें जो आपके प्रेम का प्रतीक हो, जैसे लाल रंग या आपकी शादी का लहंगा। नंबर 6, मेहंदी और 16 श्रृंगार को इस दिन बिल्कुल ना भूलें। नंबर 7, इस दिन अपने पति को प्रसन्न रखें और पति की भी जिम्मेदारी है कि वह आपको भरपूर सामान दें लाके। व्रत में आप पूरे समय अपने पति की सेहत और लंबी आयु की कामना करती रहें। नंबर 8, इस दिन बिछिया और पायल संभव हो तो नई ही पहने। अगर संभव नहीं है तो जो पहनी है उसे दूध में धोकर पुनः धारण कर लें। इस कहानी को सुने और अमल करें। धन्यवाद।